बता क्यों नहीं देती कि उसके बाप ने क्या फैसला किया था? उसके बाप के फैसले उसके साथ खत्म हो गए। माँ नूर तो तेरा नाम भी लेना पसंद नहीं करती। अच्छा, बाप भी खत्म, फैसले भी खत्म। और मैं बड़ा अच्छा उस्ताद हूं, मैं उसे नाम लेना अपना जो है ना वो सिखा दूंगा, तू फिक्र ना कर। वो जवान है, समझदार है, मैं उस पे अपनी मर्जी कैसे थोप दूं? सच पूछना, तू भी मुझे काबिल एतबार नहीं लगती। और मैं मां समझ के तेरी खिदमतें करता रहा और तूने इतनी बड़ी बात उसे छुपाए रखी। उसके बाप ने जो भी फैसला किया किसी मजबूरी के तहत किया। हम तेरी पाई पाई चुका देंगे। कैसे चुका दोगी पाई पाई? और एक चारपाई की तो तू मोहताज रही है। तू माँ बेटी के हाथ में ऐसा कौन सा खजाना आ गया जो मेरे एहसान ही भूल गए? वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे बॉस हैं। बानूर आपकी बहुत तारीफ किया करती थी। तारीफ तो हम करते हैं मानूर की। आज दरअसल ऑफिस की गाड़ी नहीं थी तो मैं छोड़ने चला आया। अच्छा अच्छा, आइए ना, बैठिए प्लीज। नहीं, फिर कभी सही। थैंक यू। इजाज़त। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। Then let's do an experiment. हम जितना अरसा भी एक दूसरे से दूर रहेंगे, हम कोई राब्ता नहीं करेंगे, बल्कि रोज़ाना हर रात आधा घंटा हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। इस सारी दुनिया को एक साइड पर रखें। हम दिल ही दिल में एक दूसरे से बातें करेंगे और एक दूसरे की बातें सुनेंगे। मेरे लिए ये एहसास ही बहुत अजीबनाक है कि मैं 10-12 दिन तुमसे नहीं मिल सकूंगी। वक्त भी कैसे फैसले कर देता है कि इंसान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। सारे इरादे टूट जाते हैं, सारी उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत भी है। मैं जहाँ भी रहूँगा मेरा दिल सिर्फ तुम्हारी कैद में रहेगा। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? जी, अब खतरे से तो बिल्कुल बाहर हैं ये। इनको रेस्ट दीजिएगा, बिल्कुल डिस्टर्ब ना कीजिएगा। कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगे? जी, 2-3 दिन तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मम्मी, हमें नोमी को बता देना चाहिए। वो परेशान हो जाएगा बेटा, उसे मत बताना। लेकिन मम्मी, उसको बताना ज़रूरी भी तो है। परदेश में है वो बेटा। पहले अली भाई ठीक हो जाए फिर बता देना, अभी मत बताना उसे।
बेफिक्र रह, ज़ेबा आज के बाद तुझे कोई कार्ड नहीं लिखेगी। क्यों? कहीं जा रही हो? तुझे इससे क्या, मैं कहीं भी जाऊं। लगता है खाला ने उस रिश्ते के लिए हाँ कहती है। बड़ा नादान है तू। बहुत जल्द तुझे यकीन आ जाएगा कि ज़ेबा किसी और के लिए नहीं बनी। जब तुझे यकीन आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। एक बात मेरी भी सुन ले फिर। तुझे भी बहुत जल्द यकीन आ जाएगा कि अगर मैं नहीं तो तुझे कोई और भी खुश रख सकता है। मसला खुश रखने का नहीं है नदीम, खुश रहने का है। ज़ेबा, इसे क्या हुआ? यकीन जाने मैंने अब इसको कुछ नहीं कहा। कहने सुनने का वक्त गुजर चुका नदीम। तुम्हारी खाला ने फैसला कर लिया है कि वो ज़ेबा का रिश्ता पक्का कर दे। तो अच्छी बात है ना। मैंने भी ज़ेबा को यही समझाया कि अगर रिश्ता अच्छा है तो इनकार ना करे। हो सकता है वो लड़का मुझसे ज्यादा उसको खुश रखे। तुमने समझाया? जिसे खुद समझने की शदीद जरूरत है वो क्या किसी को समझाएगा? अम्मी बस कर दे प्लीज, बस कर दे। लकीर पीटने की क्या जरूरत है? ज़ेबा ने अपनी माँ को साफ साफ कह दिया कि वो जान दे देगी मगर किसी गैर की डोली में नहीं बैठेगी। पागल है वो, पागल है वो। इतनी सी बात के लिए जान दे देगी? इतनी सी बात? पत्थर दिल शख्स क्या जाने कि ये कितनी बड़ी बात है। अम्मी प्लीज आप जाएं और उसको समझाएं। जिसे समझाने का हक रखती हूँ, जब उसे नहीं समझा सकती तो किसी दूसरे को मैं कैसे समझाऊं? ओके, मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद ज़ेबा से बात करता हूँ। रुक जाओ। जब उसके जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते, कम से कम नमक तो मत छिड़को। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। कैसी तबीयत है? नोमी 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 कैसा है? अब हमने उसे कुछ नहीं बताया। डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने ये जरा थोड़ा सा ऊंचा करो इसको। जी जी, ध्यान से। ध्यान से। मामू, मैं नोमी को फ़ोन कर दूं? नहीं बेटा प्लीज, उसे न बताना अभी। लेकिन वो परेशान हो रहा होगा, कल रात से आपकी उसकी बात नहीं हुई है। तानिया अली भाई ठीक कह रहे हैं, हम उसे बताएंगे तो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। वैसे भी उसे अब मेरे बगैर जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप अली भाई? मम्मी, आप घर हो आए, मैं हूं ना मामू के पास। नहीं, तुम जाओ, मैं अपने भाई के पास हूँ। भाई आप लोग दोनों प्लीज घर जाए। पता नहीं कब से आप लोग जाग रहे हैं। यार नर्सेज है। आई एम ऑल राइट, डोंट वरी। भाई आप ऑर्डर नहीं देंगे। तानिया तुम जाओ। और सुन, आते हुए सूप लेती आना और ज़रूरत की तमाम चीज़ें भी लेती आना। जाओ। ओके मामू, आप जल्दी से ठीक हो जाए। पता है अगर नोमी यहाँ होता तो क्या कहता कि आप हॉस्पिटल के इस कमरे में बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। लेकिन उसे प्लीज न बताना, वरना वो सारा काम छोड़ के यहाँ भाग आएगा। आई वोंट बट गेट वेल सून। टेक केयर, बाय। ओके। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है सर आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने क्यों जहमत की? क्यों सर, मैं आप लोगों की कुछ नहीं लगती। और आंटी, आपको कभी भी मेरी कोई भी जरूरत हो मुझे ज़रूर बताइए। तमीना पानी देना थोड़ा। एक मिनट पकड़ना।
मैं चलती हूँ। अब बात सुनो मानो, नोमी का तुम्हें फ़ोन आया? नहीं आंटी, मेरा और नोमी सर का आपस में राब्ता नहीं है। नोमी ने तुम्हें फ़ोन नहीं किया? बिलीव मी आंटी, मेरे पास नोमी सर का दुबई का नंबर भी नहीं है और ना ही कभी उन्होंने कॉल की है। ओके, वो दरअसल हम लोग चाह रहे थे कि नोमी को भाई के एक्सीडेंट की खबर मालूम ना हो। ठीक है, मैं ऑफिस में भी सबको मना कर दूंगी। और आंटी, अगर सर के पास रुकने की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा भाई। अच्छा सुनो, अब तुम ऐसे करना ना कि ऑफिस टाइम पे इधर आ जाना, रात को इनके पास मैं ठहर जाऊंगी। ठीक है, मैं कल से ऑफिस टाइम में यहाँ आ जाऊँगी। खुदा हाफिज़। थैंक यू। नदीम साहब, शायद आप सोच रहे हैं कि आप मेरे ऑफिस में क्यों हैं। नहीं, मैं ये देखने आया था कि आज आप ऑफिस आई हैं कि नहीं। आज आप लेट आई हैं ना? जी, मैं हॉस्पिटल चली गई थी और कल से ऑफिस टाइम में मैं हॉस्पिटल में ही होंगी। कैसी तबीयत है सर की अब? बेहतर है, आप नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गया, शाम में जाऊंगा। महनूर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए। मैं अपनी अम्मी को आपके घर भेजना चाह रहा था। क्यों? एक लड़का अपनी माँ को एक लड़की के घर क्यों भेजता है? इनफ नदीम साहब। मानूर, मैं कोई फ्लर्ट किस्म का लड़का नहीं हूं। मैं वाकई तुमसे। स्टॉप इट। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम अच्छी तरह से सोच लो, मुझे जवाब की जल्दी नहीं है। नदीम साहब, सर ने कहा है कि अगर नोमी सर का फोन है तो उन्हें उनके एक्सीडेंट के बारे में ना बताया जाए। नोमी सर का फोन उन्हें ही आएगा जिनसे उनका राब्ता है। एंड डोंट वरी, मेरे साथ उनका कोई फोन पे राब्ता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तेरे लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या बात है अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं, एक बुरी खबर है बेटा। अच्छा छोड़, तू ये बता कि तेरे बॉस की तबीयत कैसी है? उन्हें ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। हनीफे ने तो कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, वो तेरी सहेली है ना ज़ेबा, उसने खुदकुशी की कोशिश की है। क्या? हाँ, वो तो उसकी माँ ने देख लिया तो उसे बचा लिया। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है। मुझे ज़ेबा से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अच्छा बेटा, तुझे कुछ पता है कि उसने ऐसा क्यों किया? उसकी अम्मी ने आपको कुछ कहा? नहीं, उस बेचारी को आंसुओं से फुर्सत मिले तो कुछ बताए। हाँ, वैसे एक हमसाई ने मुझे बताया था।
कि उसकी माँ ने उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं रिश्ता तय कर दिया, इसलिए उसने खुदकुशी की कोशिश की। अम्मी मैं ज़ेबा से मिलके आती हूँ, मेरा ये बैग अंदर रख दीजिए। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। हाँ जी। गई थी मैं आपा के घर, लेकिन मैं उनसे मिली नहीं। किस मुंह से मिलती? उन पर ये मुसीबत का पहाड़ हमारी वजह से टूटा है। अम्मी मैंने नहीं कहा था उसे कि फंदा डाले और लटक जाए। तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे रवैये से सिवाय नफरत के उसे मिला क्या है? बेवकूफ है वो। भला इतनी सी बात पे इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप महानूर के घर चली जाएं। जब ज़ेबा को इस बात का पता होगा तो वो खुद ब खुद पीछे हट जाएगी। उसके पीछे हटने का अंदाज देख लिया ना तुमने। तुम्हारा दिल तो पत्थर का हो चुका है। तुम्हें क्या, चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे। अम्मी आप ही बताएं, क्या ये जरूरी है सारी जिंदगी के फैसले जज्बाती होकर किए जाएं? मान लें अगर मैं आपके इसरार पर या ज़ेबा के जज्बात को देखते हुए अगर मान भी लूं, तो क्या ज़ेबा मेरे साथ खुश रहेगी? अगर ज़ेबा खुश नहीं रहेगी तो भी सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ आपको ही होगा। सच कहा तुमने। अब तो मैं भी देखना चाहूंगी कि आखिर वो है कौन जिसने मेरे बेटे को इतना जिद्दी और खुद सर बना दिया है। हमें किसी को पसंद कर लेना या चाहना जिद्दीपन नहीं होता, ये इंसान का बुनियादी हक है। अच्छा, ज़ेबा ये हक इस्तेमाल करे तो वो बुरी, और तुम ये हक इस्तेमाल करो तो जायज। रहने दो नदीम, बहुत हो चुका। अम्मी एक बार महानूर से मिलने में हर्जी क्या है? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ नदीम कि इस घर में सिवाय ज़ेबा के मैं किसी का नाम नहीं सुनूंगी, और ना इस घर में मैं किसी को आने दूंगी। सुना तुमने? मैं क्या करूं महानूर, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, मैं जान गंवाना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, मुझसे उसकी बेवफाई नहीं सही जाती। बेवफाई? उसने तुमसे कभी वफा की बात की या कोई वफा का वादा किया जो तुम उससे बेवफाई का शिकवा कर रही हो? ज़ेबा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, और मैं भी तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि मोहब्बत किसी के दिल में इस तरह पैदा नहीं की जा सकती। मैं इतनी बुरी हूँ महानूर। तुम जानती हो तुम्हारी अम्मी का रो रो के कितना बुरा हाल हो गया। तुमने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा कि वो तुम्हारे बगैर किसके सहारे जिएंगी? मैंने अम्मा के साथ बहुत बुरा किया, मानती हूँ मैं, लेकिन मैंने भी उनसे कह दिया था कि नदीम के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, फिर भी उन्होंने हाँ कर दी। नदीम मिलने आया तुमसे? मर जाती तो शायद आ जाता। ज़ेबा, तुम किसी ऐसे शख्स के लिए क्यों मरने का शौक रखती हो जो तुम्हारी जिंदगी की बिल्कुल परवाह ही नहीं करता? काश जैसे तू मुझे समझाती है उसे भी कोई समझाने वाला हो। ज़ेबा, ऐसी बातें समझाने से समझ में नहीं आती। तू मेरा एक काम करेगी? बोलो। तू उसे समझा, वो जरूर तेरी बात समझेगा। मैं कैसे ज़ेबा? मैं उसे जानती तक नहीं, मैं उसे कैसे समझाऊंगी? देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे मिल, उसे बता कि मैं उसे कितना चाहती हूँ, उसके लिए जान तक देने की कोशिश किया, और क्या चाहता है वो, किस किस्म की मोहब्बत का इंतजार है उसे। देख, अगर तू उसे समझाएगी ना, जरूर समझेगा। हो सकता है वो मेरी मोहब्बत को अपना नसीब मान ले। ज़ेबा, तुम खुद को इतना क्यों गिरा रही हो? कसम ले ले महानूर, मुझे उसकी नज़रों में गिरने का कोई दुख नहीं, बशर्ते ये कि वो मुझे मेरा सहारा बनकर संभाल ले। ठीक, तो मुझे उसका नंबर दो, मैं ऑफिस से वापसी पे उससे बात करूंगी। ठीक है, अब तुम रेस्ट करो। नो, मैं झूठ नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तो लो, कर लो ना बात, करो बात।
हेलो बेटा, कैसे हो तुम? डैड, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों का क्या हाल है और वो क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? कुछ नहीं भाई, हमने क्या छुपाना है तुमसे? डैड, आपको मालूम है कि 2 दिन से आपने मुझसे बात नहीं की। कि आपने मुझे इसलिए भेजा था कि आप मुझे भूल जाएं। बेटा, मैं तुम्हें भूल सकता हूं? तुम में तो मेरी जान बंद है। बिल्कुल डैड, इसका अंदाजा है मुझे। इतनी दफा मैंने आपके ऑफिस फोन किए, या तो वो मेरी कॉल अटेंड नहीं करते, अगर करते भी हैं तो जवाब मिलता है कि आप ऑफिस नहीं है। घर फोन करता हूं तो पता चलता है आप घर पे भी नहीं है, और आपका मोबाइल फोन मुसलसल ऑफ जा रहा है। मेरा मोबाइल कहीं गिर गया था, अब ऑन है। डैड, आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? नोमी, कैसे बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हो तुम? तुम्हें बताया ना, अली भाई बिजी थे इसलिए फोन नहीं कर सके। पप्पू, आखिर इतनी भी क्या मसरूफियत के ना मुझसे बात करने के लिए टाइम है ना ऑफिस जाने के लिए। वो मेरी तबीयत खराब थी ना, इसीलिए, बल्कि ऑफिस भी नहीं गए। मैंने तो उनको बहुत कहा लेकिन वो माने ही नहीं। तुम्हें तो अपनी डैडी का पता है ना। I'm sorry पप्पू। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम बताओ ना, तुम्हारा कितना काम बाकी रह गया? बस पप्पू, चंद दिन और। पप्पू, जरा डैडी से बात कराइए। अच्छा, लो बात करो। जी मेरी जान। डैडी, आई एम सॉरी, मैं यूं ही आपसे नाराज हो रहा था। अगर पप्पू की तबीयत इतनी खराब है तो आप बेशक ऑफिस ना जाएं। और डैड, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, टेक केयर, बाय। कभी तो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करता है और कभी बड़ों की तरह हुक्म चलाता है। कह रहा था जब तक फुप्पो बिल्कुल ठीक ना हो जाए आप ऑफिस ना जाएं। अगर अभी भी आपसे बात ना होती ना तो सारा काम छोड़ के उसने वापस आ जाना था। ये लीजिए, जूस लीजिए। आप तो इस तरह पी रहे हैं जैसे दवाई पी रहे हैं। मानूर, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है वाकई। नहीं सर, आपकी तकलीफ बांट कर मुझे तकलीफ नहीं बल्कि राहत मिलती है। सेक्रेटरी की ये ड्यूटी नहीं होती ना, इसलिए मैं कह रहा था। सर, आपको अंदाजा नहीं हुआ, मैंने खुद को आपकी सिर्फ सेक्रेटरी नहीं समझा। आपको कुछ चाहिए सर? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चलिए, ये सेब ले लीजिए। अभी तो तुमने मुझे जूस दिया था। ये तो आपको खाने ही होंगे, मैं अपनी मेहनत इस तरह जाया नहीं होने दूंगी। अच्छा बाबा। आपने सुना तो होगा, खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा। भैया, मैंने क्या बड़ा होना, मेरा बेटा जवान हो गया है। अब तो मेरी जिंदगी, मेरी उम्र, मेरी खुशियां सब उसी से वाबस्ता है। दिस इज नॉट फेयर सर। माशाल्लाह से आप अभी जवान हैं, आपको अपनी जिंदगी की परवाह करनी चाहिए। यू हैव टू लिव योर लाइफ। वाकई? जी सर। सर, नोमी सर की वालदा उन्हें अर्ली एज में छोड़ के चली गई। आपने कभी सेकंड मैरिज के बारे में नहीं सोचा?
इसलिए नोमी की मोहब्बत ने कभी सोचने का मौका ही नहीं दिया। एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे? पूछो। इतने अरसे में आपको किसी ने इंस्पायर नहीं किया? सॉरी सर, मेरा ख्याल है मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आराम करना चाहता था। जी सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं महानूर बात कर रही हूँ। महानूर? महानूर जी, मुझे आपसे ज़रूरी मिलना है। श्योर? कहाँ मिलना है? कमल, इसने पूछा भी नहीं कि मुझे किस सिलसिले में बात करें। क्या ज़ेबा ने उसे मेरे बारे में सब कुछ बताया? आप इस वक्त कहाँ पे होंगे? मैं इस वक्त अपने ऑफिस में हूँ। ठीक है, आप मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए, मैं वहाँ आ जाऊँगी। ओके। ओके, मैं आ जाऊँगी। ताफिज़। नदी, तो ये वो नदी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि तुमसे कोई इतनी मोहब्बत कर सकता। मोहब्बत का जादू ऐसा ही होता है। सब झूठी बातें। नहीं, ये सच है। अगर मोहब्बत में असर ना होता तो आज तुम यहाँ ना आती। नहीं, मोहब्बत में असर नहीं होता इसलिए मैं यहाँ। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि मैं जिस लड़के से फ़ोन पर बात कर रही हूँ वो तुम, तो शायद मैं तुम्हें फ़ोन भी नहीं करती। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। नदी मेरे मोहल्ले की एक लड़की है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी वो लड़का उससे नफरत करता। अच्छा, तो इसलिए मैं नहीं मानती कि मोहब्बत में इतना असर होता है कि वो दूसरे को भी मोहब्बत पर मजबूर करते। ऐसा होता तो वो लड़की खुदकुशी नहीं करती। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए नदीम साहब कि उस लड़की का नाम ज़ेबा है और वो मेरी सहेली। What? ज़ेबा तुम्हारी सहेली है? मैं आई तो तुम्हें यहाँ समझाने थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे सामने अपने अल्फाज ही ज़ाया करूँ, क्योंकि जो लड़का हर दूसरी लड़की पे लाइन मारता उसे किसी मासूम लड़की की मोहब्बत का क्या पता। मिस महानूर, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी इंसल्ट करें। जी बिल्कुल, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता क्योंकि मेरा आपसे कोई ताल्लुक भी नहीं। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ तो ज़ेबा की वजह से। मैं ज़ेबा को पसंद नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप उसके काबिल ही नहीं हैं। और हाँ, अपने दिमाग से मेरे लिए जितनी भी खुशफहमी है वो निकाल दीजिए, क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो इतना बेरहम नहीं कि उसे मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा ही ना। और प्लीज़ जाके उसकी खबर लीजिए जो बेवकूफ़ तुम जैसे इंसान के बगैर अपनी ज़िंदगी को महज एक बोझ समझती है।
इसका मतलब है कि तुझसे बात नहीं होगी। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा तू? अच्छा सवाल है। एक बात मासी तू अच्छी तरह जानती है कि जो इतने नाज नखरे मैं बर्दाश्त कर रहा हूं वो इसलिए कि तेरी बेटी को इज्जत के साथ अपनी इज्जत बनाओ, वरना उठा के भी लेके जा सकता हूं उससे, लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं करूंगा। मासी का है तुझे, मां ना हो ना, मासी मां होती है। क्या दिन है। ये ले चूड़ियां मानूर के लिए। कहां से लाया ये? शक डाके का माल नहीं है, बनवाई है खुद, देखते थे। पर अब मुझे बता दे, मुझे बारात की तारीख दे दे बस। हनीफे मुझे थोड़ा सा वक्त दे। वक्त? और कितना वक्त चाहिए मासी तुझे? मेरी आंखें भी खुली हैं और मेरे कान भी खुले हैं। मैं देख रहा हूं क्या गेम कर रही तेरी बेटी। गेम पहले जो छोड़ने आता था उसे सबक सिखाया तो किसी और के साथ आने लगी। नहीं, वो तो उसका बॉस दफ्तर के अंदर होता है, दफ्तर से बाहर नहीं होता। वैसे बुरा ना मनाई मासी, मुझे लगता है तेरी बेटी ने ना कोई और कारोबार ही शुरू कर रखा है। लगाम दे अपनी जबान को। बुरा लगा है ना? जब लोगों की जबानें चलनी शुरू हो गई ना तो तू क्या मैं भी लगाम नहीं दे सकूंगा। इसीलिए तो कहता हूं काम पक्का कर। बता किस दिन लाऊं मोल? अभी नहीं। मासी मुझे लगता है कि अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। फूल सी तो है, बस कोशिश करिए मुझे उठा के ना ले जाना पड़े।